Welcome students, how are you all? Students, today we are starting lesson number 6 and the title of the lesson is tests and exams, जिसका मतलब है टेस्ट और इम्तिहानात. Tests can really help to know where you are and what you need to do to improve. टेस्ट वाकई में मदद करते हैं आपकी ये जानने में कि आप कहाँ हैं और बेहतरी के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है. रियली वाकई में, हेल्प मदद करते हैं, टू नो ये जानने में, वेयर यू आर कि आप कहाँ हैं, मतलब ये कि आपने किस हद तक अंडरस्टैंड कर लिया है अपने लेसन को, एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव. इम्प्रूव का मतलब है बेहतरी लाना, और बेहतरी लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है. टेस्ट वाकई में मदद करते हैं ये जानने में कि आप कहाँ हैं और बेहतरी के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है. दे लेट यू नो, वो आपको ये बताते हैं. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग कि आया आपने कोई चीज़ समझ ली है. हैव अंडरस्टूड समझ ली है, समथिंग कोई चीज़. लेट यू नो वो आपको बताते हैं, वो आपको बताते हैं कि आया आपने कोई चीज़ समझ ली है. दैट जो, यू हैव बीन लर्निंग जो आप पढ़ते रहे हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आया आपने कोई चीज़ समझ ली है जो आप पढ़ते रहे हैं. एंड दे ऑल्सो हेल्प द टीचर टू प्लान, और वो उस्ताद की भी मदद करते हैं ये मंसूबा बंदी करने में. व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन के मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है. प्लान का मतलब है मंसूबा बंदी करना. एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल, इम्तिहानात वाकई में तनाव अंगेज़ हो सकते हैं. स्ट्रेसफुल, तनाव अंगेज़ यानी परेशान कुन, परेशान कर देने वाले. बिकॉज क्योंकि, दे आर समथिंग दैट यू नीड टू पास, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ हैं जिनमें आपको कामयाब होने की ज़रूरत होती है. पास का मतलब है कामयाब होना. इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आप अगले दर्जे तक जाना चाहते हैं. इम्तिहानात वाकई में तनाव अंगेज़ होते हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होते हैं जिनमें आपको कामयाब होना होता है अगर आप अगले दर्जे तक जाना चाहते हैं. एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल. यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी. इम्तिहानात आम तौर पर ज़्यादा रस्मी होते हैं. रस्मी का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है. ठीक है ना. अभी आप आम तौर पे तो जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वो तो आप इतना तो फॉर्मल नहीं होते ना कि मतलब आपके किसी फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, मुझे बता दें, वो आपको बता सकता है. लेकिन इम्तिहानात के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसमें वो फॉर्मल होता है, तो उसमें तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, ना किसी से पूछ सकते हैं. इसीलिए कहा गया कि एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल, इम्तिहानात ज़्यादा रस्मी होते हैं. यू में टेक एग्ज़ाम्स इन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आप मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तिहानात दे सकते हैं. इम्तिहान देने के लिए टेक का वर्ड यूज़ होता है. हालांकि आमतौर पर हम इसका मतलब लेते हैं लेना कहते हैं, लेकिन इम्तिहान के साथ लगता है तो इसका मतलब होता है इम्तिहान देना. वेराइटी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मज़ामीन, आप मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तिहान दे सकते हैं. मसलन मैथ्स रियाजी, साइंस इंग्लिश अंग्रेज़ी, मसलन रियाजी साइंस और अंग्रेज़ी वगैरह एक्सेट्रा वगैरह. टू सी ये देखने के लिए, इफ़ यू हैव रीच दैट लेवल कि आया आप उस दर्जे तक पहुंच चुके हैं. एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले दर्जे की तरफ बढ़ सकते हैं. ठीक है, यानी टेस्ट या इम्तिहान से पता चलेगा कि आप पहले जिस दर्जे में थे, जिस क्लास में थे, वो आपने अच्छे तरीके से सीख लिया, उस तक आप पहुंच चुके हैं और अब आप अगले दर्जे तक जा सकते हैं. इसका ये मतलब है. टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल. टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी और अमली हो सकते हैं. और इवन ऑल द थ्री, और हत्ता के तीनों तरह के हो सकते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन्स दैट यू कैन शो व्हाट यू नो. अमली इम्तिहान का मतलब यह है कि आप वो दिखा सकते हैं जो आप जानते हैं. इन ओरल एग्ज़ाम्स यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली. ज़बानी इम्तिहान में आपको ज़बानी जवाबात देने होते हैं. एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, हर कोई टेस्ट और इम्तिहानात के बारे में परेशान हो जाता है. नर्वस, परेशान होना.
सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोगों पर तनाव इस कदर छा जाता है या कुछ लोग इस कदर तनाव में आ जाते हैं दैट के दे डू बैडली, कि वो बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। कुछ लोग इस कदर तनाव में आ जाते हैं कि वो बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। डू बैडली बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करना। इवन हत्ता के दो दे हैव वर्कड रियली हार्ड, हत्ता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम, तनाव उन पर छा जाता है। एंड दे कैंट डू देयर बेस्ट, और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते। डू देयर बेस्ट मतलब बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना। प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट और इम्तहानात की तैयारी करना। प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, लेजर एंड फिज़िकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में तवाज़न लाने के लिए मनसूबाबंदी करें और अपनी पढ़ाई, फरागत और जिस्मानी सरगर्मी के लिए टाइम टेबल बनाएं। स्टडी का मतलब हो गया पढ़ाई, लेयर का मतलब हो गया फरागत यानी कि फ़ुर्सत के औकात, और फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब हो गया जिस्मानी सरगर्मी। टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में तवाज़न लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में तवाज़न लाने के लिए मनसूबाबंदी करें और पढ़ाई, फरागत के औकात और जिस्मानी सरगर्मी के लिए टाइम टेबल बनाएं। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम, सही तरीके से और बर वक्त घर का काम करने की आदत डालें। गेट इनटू द हैबिट आदत डालें, प्रॉपरली सही तरीके से, इन टाइम वक्त पे, होमवर्क अपने घर का काम। आस्क द टीचर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने उस्ताद से पूछें। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, उस्ताद से पूछें कि आप कैसे अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया, अपनी पढ़ाई की जगह को साफ़ रखें। टाइडी मतलब साफ़, एरिया स्टडी एरिया पढ़ाई की जगह को। एट होम घर में अपनी पढ़ाई की जगह को साफ़ रखें। वेयर यू हैवंट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ़ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू, जहाँ आपके इर्द गिर्द अशिया के ढेर ना हों जो आपकी तवज्जो को हटाएं। हीप्स ऑफ स्टफ़ का मतलब है अशिया या चीज़ों के ढेर। अराउंड यू आपके इर्द गिर्द। टू डिस्ट्रैक्ट यू आपकी तवज्जो हटाने के लिए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है तवज्जो को हटाना। घर में अपनी पढ़ाई की जगह को साफ रखें जहाँ पर आपकी तवज्जो हटाने के लिए आपके इर्द गिर्द अशिया के ढेर ना हों। स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल, किसी के साथ बैठकर पढ़ना मददगार साबित हो सकता है। हेल्पफुल मददगार साबित हो सकता है, बट लेकिन ओनली सिर्फ उस वक्त, इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, जब आप अपने काम पर डटे रहें। मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो आप किसी के साथ बैठ के स्टडी करें और अपने काम पर तो ना डटें और उससे बातें शुरू कर दें, इसलिए कहा गया है। वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट, अकेले काम करना बेहतरीन है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्ज़ाम ऑन योर ओन, अकेले काम करना बेहतरीन है। आपको टेस्ट या इम्तिहान अकेले ही देना होंगे। अब कुछ वर्ड्स हैं। रियली वाकई में, प्लान मनसूबाबंदी करना, वैरायटी मुख्तलिफ, प्रैक्टिकल अमली, नर्वस परेशान, लेजर फरागत या फुर्सत का वक्त, हैबिट आदत, टाइडी साफ, स्टिक टू डटे रहना, इम्प्रूव बेहतरी लाना, स्ट्रेसफुल तनाव अंगेज़, ओरल ज़बानी, वर्बली भी ज़बानी होता है, प्रिवेल छा जाता है यानी छा जाना, फिज़िकल एक्टिविटी जिस्मानी सरगर्मी, हीप ढेर, डिस्ट्रैक्ट तवज्जो हटाना, हेल्पफुल मददगार। अब ये ऐसे मैं आपको दे रही हूँ, वो है माय बेस्ट फ्रेंड। ये ऐसे आपने होमवर्क में लिख के लाना है और इसको आपने याद भी करना है। अब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था ऐसे, वो था माय बेस्ट टीचर, और आज हमने करना है ऐसे, वो है माय बेस्ट फ्रेंड। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ और एक दफ़ा पढ़ा भी देती हूँ।
ये सैप ग्रामर में से मैंने इसको लिया है। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ ऑफ माई एज, ही इज़ द सन ऑफ अ famous doctor, he is my class fellow, he lives near my house, he is the best student of my class, he always stands first in the class, he helps me in my studies, we go to school together, we study together, he is very active and smart, he wears simple dress always, his habits are simple, ही हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, मतलब वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। नीडी ज़रूरतमंद हो गया। ही नेवर क्वेरल्स विद एनी बडी, वो कभी किसी से नहीं लड़ता। क्वेरल्स मतलब लड़ना। ही इज़ गुड मुस्लिम टू, वो एक अच्छा मुसलमान भी है। ही रिस्पेक्ट्स ऑल हिज टीचर्स, ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, मे ही लिव लॉन्ग। चलें, ये आपका ऐसे हो गया। अब आपने इस ऐसे को याद भी करना है और लिखना भी है। और एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि ये जो कंपोजिशन आपको करवाई जा रही है, ये सारी की सारी वो कंपोजिशन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में इंक्लूड होनी है। तो आपने ये जो आपको मैं ये बताती हूँ डेली, तो ये आपने अपनी ये जो पढ़ा देती हूँ ना आपको ऐसे या कंपोजिशन की कोई चीज़, तो वो आपने अपने नोट्स की नोटबुक में भी राइट कर लेनी है ताकि वो सेव हो जाए। उसको सेव रखना है आपने अपने पास। और आपने क्या करना है, इसके अलावा इसको याद भी करना है, ज़बानी साथ साथ याद कर लें, वरना एकदम से जब स्कूल्स रीओपन होंगे तो आपको सब कुछ याद करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने एक काम और भी करना है कि जो लोग इजी ले रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस को, वो अटेंड नहीं करते, वो समझते हैं कि शायद ये एवं ही है। फिर जब स्कूल्स रीओपन होंगे तो उन लोगों के पास नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स और ये सारे जो आपके कंपोजिशन के नोट्स हैं और टेंसेस की जो प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी इस पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों के नोट्स भी आपने बना लेने हैं अपने पास, उनको महफूज रखना है। और जो लोग इन क्लासेस को नहीं ले रहे हैं उनको भी बताएं कि वो इन क्लासेस को अटेंड करें और अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, वरना स्कूल्स रीओपन होने के बाद वो बैठे होंगे कि जी हमारे पास ना तो क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं और ना हमें ये कंपोजिशन का पता था, ना हमें सिलेबस का पता था। ठीक है, आपने लेसन्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।